गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री सेक्शन एन एपिटाफ रिटन बाय वाल्टर डे ला मेयर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एन एपिटाफ चैप्टर जिसका राइटर का नाम है वाल्टर डे ला मेयर। सबसे पहले जानते हैं कि एन एपिटाफ होता क्या है। तो एन एपिटाफ होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि एन एपिटाफ क्या होता है कि जब कोई जिनकी मृत्यु होती है, तो जब जिनकी मृत्यु होती है वो मृत्यु के समय क्या होती है, एक समाधि स्थल बनती है। एक समाधि स्थल बनती है, समाधि स्थल पे वहाँ पे क्या होती है, इस प्रकार के वहाँ पे ये समाधि स्थल है और इस प्रकार के वहाँ पे एक यहाँ पे एक मोटा सा क्या लगाया जाता है, एक पत्थर लगाया जाता है। ऊपर एक पत्थर बनाया जाता है, ठीक। इस पे लिखा जाता है उसका डेट और कब मरे, कहाँ के हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसी जो लिखा गया है इसी को बोलते हैं एन एपिटाफ बोलते हैं। वही चैप्टर है जो वाल्टर डी ला मारे द्वारा जो लिखी गई है, उसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझेंगे कि ये जो चैप्टर है वाल्टर डी ला मेयर जिन्होंने लिखा है, इनका जन्म होता है, इनका जन्म 25 अप्रैल को होता है। 25 अप्रैल को होता है। 25 अप्रैल 1873 को इनका जन्म होता है और इनका मृत्यु होता है 22 जून 1956 को इनका मृत्यु होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज, और हम लोग अब एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग समझते हैं अगर एक्सरसाइज आपको समझनी है तो सबसे पहले ये समझना होगा इस चैप्टर में क्या बात किया गया है। इस चैप्टर में ना एक जो पोएट है, ये जो पोएट है इस चैप्टर में जो पोएट है, इसमें क्या किया गया है, इसमें ये जो पोएट है इसमें क्या किए हैं, एक लेडी की बात की है। एक लेडी की वो लेडी कैसी है जो अभी ग्रेव में है। वो लेडी क्या है, ग्रेव में है। बट ये मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये जो लेडी है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी कहाँ की है, तो वेस्ट कंट्री की। और यही बता रहे हैं कि जब वो सुंदर थी तो जब वो जिंदा थी तो कैसी थी, और बहुत ज़्यादा सुंदर थी, अत्यधिक सुंदर, हद से ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि इंसान की सुंदरता ख़त्म हो जाती है और इंसान की सुंदरता भी जाती है, और जो उसकी जितनी सारी ब्यूटी होती है, ब्यूटी वो वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। इसी चैप्टर में ये बताया गया है। वाल्टर डी ला मारे जी ने जो इस चैप्टर को लिखा, जिसका नाम है एन एपिटाफ। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं। वाल्टर डी ला मारे 1873 टू 1956, इसमें 1873 इसलिए दिया है क्योंकि 25 अप्रैल 1873 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, यानी चार्ल्टन के गांव में इनका जन्म हुआ। गांव का नाम चार्ल्टन था, ठीक है। उसी लाइन को हम लोग पढ़ना है। वाल्टर डी ला मारे 1873 1956 वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड, यानी इनका जन्म होता है 25 अप्रैल 1873 को। कहाँ पे, तो चार्ल्टन गांव में इनका जन्म होता है। और वो चार्ल्टन गांव कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में है। चार्ल्टन गांव कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में है, ठीक है। यानी लिखा क्या गया है, वाल्टर डी ला मेयर जी जो है इनका जन्म होता है 1873 को और निधन होता है 1956 को। और इनका जन्म कहाँ पे होता है, वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था और चार्ल्टन के गांव में जो केंट है, मतलब उसे केंट बोला गया उस एरियाओं को। और ये कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। आगे लिखा गया है, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, इन्होंने अपने पिता को खो दिया। कब, जब 4 साल के थे। अपने पिता को कब खो दिया, जब ये 4 साल के थे। एंड और हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और उन्होंने अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। जब ये अपने पिता को खो दिए 4 साल की एज पे, तो अपने परिवार के साथ उन्हें लंदन जाना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ जाइए कि आपसे पूछेगा कि वाल्टर डी ला मारे जो हैं अपने पिता को कब खो दिए, मतलब लॉस्ट किए, तो एट द एज ऑफ 4, यानी 4 साल के जब वो थे, तो 4 साल की एज में क्या हुआ,
इनका निधन 4 साल के थे तो इनके पिता का निधन हो गया। 4 साल की एज में अपने पिता को खो दिए और उसके बाद अपने फैमिली के साथ लंदन चल बसे टोटल। उसके बाद आगे समझते हैं। इसमें लिखा है ही इज़ नोन फॉर हीज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड चिल्ड्रेन एंड वर्ल्ड ऑफ द स्पिरिचुअल नेचुरल। मीन्स वे बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया के प्रति, यानी लिखा गया है ही इज़ नोन फॉर, वो जाने जाते हैं किसके लिए, बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी संवेदनशील चिंताओं को के लिए जाने जाते हैं, संवेदनशील चिंताओं के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है वो जाने जाते हैं, यानी बच्चों के प्रति और अलौकिक संवेदनशील चिंताओं के लिए ही जाने जाते हैं, जो वाल्टर डी ला मारे जो हैं। लिखा गया है ही संग फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। यानी ये जो लाइन बता रहा है उनके जो बच्चों के लिए जो गीत है, उनके हिज सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए जो गीत है, यानी जो ये लाइन बोला है उनके जो बच्चे के लिए जो गीत है। और मोर पाई, यानी इसको बोलेंगे जो पिकॉक पाई है, पिकॉक पाई है सपनों की दुनिया को दर्शाता है, सपनों की दुनिया को दर्शाता है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकोली। लेकिन इन सभी संगों में क्या है, उदासी प्रतीत होती है, उदासी दिखाई देती है। इन सभी संगों में क्या दिखाई देती है, उदासी दिखाई देती है। द पोएट मेक्स अस अवेयर इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। अब जो पोएट क्या कहना चाहते हैं, अब पोएट हम लोग को क्या बताना चाहते हैं कि कवि जो है हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति से अवगत कराता है, यानी आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति से हमें अवगत कराते हैं। He shows his genius by inventing fresh interest in old theme. वह पुराने विषयों में नई रुचि दिखाकर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। यानी कह रहा है कि वह क्या करते हैं, अपने इन्वेंशन करते हैं, यानी प्रकट करते हैं क्या, फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम, यानी पुरानी चीज़ों में वो अपना क्या करते हैं, पूरा इंटरेस्ट, अपनी रुचि दिखाते हैं। अगला ये इम्पोर्टेंट है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर हिम विद द हेल्प विद द ऑर्डर ऑफ मैरिज इन 1953। और क्वीन एलिजाबेथ जो थी सेकेंड, इन्हें सम्मानित की थी ऑर्डर ऑफ मैरिज से 1953 में। और ये इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़े हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूछता है भी है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो थी किस चीज़ से सम्मानित की थी इन 1953 में। तो वहाँ पे ऑप्शन हो रहेगा कि ऑर्डर ऑफ मैरिज से। चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो एन एपिटाफ चैप्टर है, इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या लिखा गया है, सेम कंडीशन यहाँ पे समझेंगे। अगर इस लाइन को आपको समझना है तो सबसे पहले ये समझना है कि जो पोएट हैं वह क्या कर रहे हैं, एक लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, एक लेडी के बारे में बात कर रहे हैं। जो लेडी क्या है भाई, लेडी जो ग्रेव में है, लेडी क्या है, लेडी ग्रेव में है, अभी जिंदा नहीं है। बट जब लेडी जिंदा थी ना तो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी। जब ये लेडी जिंदा थी तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और अभी के डेट में ये ग्रेव में है, तो इसी की बात कर रहे हैं ये पोएट। लिखा गया है हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पर एक औरत है जो क्या है, लाइज है, मतलब लेटी हुई है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत से ज़्यादा सुंदर थी, हद से मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर थी। लाइट ऑफ स्टीप एंड हॉट वाच सी, और उसकी जो लाइट ऑफ स्टीप यानी जो उसके स्टेप थे, उसके कदम वो हल्के और दिल भी हल्के थे उस लड़के के। या उसके कहीं भी जाने के लिए उसे छूट था, यहाँ वहाँ जाने के लिए उसे छूट था, ठीक है ना, वो कहीं भी जाते थे अपने मन से, ठीक है ना। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और मुझे लगता है कि वो सबसे सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी वो बहुत ज़्यादा सुंदर औरत थी, बहुत ज़्यादा सुंदर औरत थी। सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर औरत थी। दैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, और पश्चिम देश की सबसे सुंदर औरत थी जो कभी जन्म ली होगी। यानी मुझे लगता है कि अभी तक वो जो औरत थी वो सबसे सुंदर थी, मेरे हिसाब से वो सबसे सुंदर थी, उससे ज़्यादा सुंदरता मैंने देखी नहीं, इस वेस्ट कंट्री में मैंने देखी नहीं। इस लाइन में ये कहा जा रहा है। बट ब्यूटी वैनिसेस,
लेकिन जो सुंदरता होती है ना वो वैनिश हो जाती है। सुंदरता जो होती है वो वैनिश हो जाती है। सुंदरता क्या होती है? वैनिश होती है। और मीन्स वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। ब्यूटी एक ऐसा समय आता है कि उस समय में सुंदरता गायब हो जानी होती है, सुंदरता ख़त्म हो जाती है और ब्यूटी पासेस। और ब्यूटी क्या होती है? ब्यूटी भी पास हो जाती है, गुजर जाती है। एक समय जब बचपन आती है तो उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, फिर एज बदलते जाती है और बहुत सारे चेंजेस जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब ब्यूटी पास हो जाती है, गुजर जाती है और गायब हो जाती है। हाउएवर रेयर 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 इट बी, और दुर्लभ दुर्लभ यह भी, मतलब दुर्लभ दुर्लभ यह भी, मतलब ये सब दुर्लभ चीज़ हैं। एंड और व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा। क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना। जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और जब मैं मर जाऊंगा तो इस औरत को कौन याद रखेगा इस वेस्ट कंट्री में। इस वेस्ट कंट्री में जब मैं मर जाऊंगा तो इसे कौन याद रखेगा? कौन याद रखेगा? पोएट ये कहना चाहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश में इसे कौन याद रखेगा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। और यहीं पे चैप्टर होती है समापन। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ा कि एक ऐसी औरत रहती है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, और औरत कहाँ की है? वेस्ट कंट्री की। पोइट उसको याद कर रहे हैं, लेकिन वह ज़िंदा नहीं है अभी, अभी वो ग्रेव में है। वो अभी ग्रेव में है, वो ज़िंदा नहीं है, वो ग्रेव में है। पोइट उसको याद कर रहे हैं कि जब वो ज़िंदा थी तो कितनी ज़्यादा सुंदर थी, उसकी कहीं भी जाने आने के लिए कितनी फ्री थी, आज़ाद थी। लेकिन एक ऐसा समय आता है जो इतनी सुंदर थी, एक ऐसा समय आता है कि सुंदरता ख़त्म हो जाती है, सुंदरता गुजर जाती है। पोएट ये बताना चाहते हैं कि जो सुंदरता है, जो हमारी शरीर है इतनी सुंदर है, ये सब एक दिन एक ऐसा समय आएगा जिस दिन इसे गुजर जाना है, जिस दिन इसे गायब हो जाना है। एक ऐसा समय आएगा इस लेडी की तरह। और यहीं पे चैप्टर की समापन होती है, और इसका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।